आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। और आज के लाइव में भी आपका स्वागत है। तो जल्दी से सभी साथी लाइव आ जाएं। तो आज की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ सभी साथी लाइव आएंगे। जल्दी जल्दी सभी साथी जुड़कर एक बार थम्स अप कर दें तो हम लाइव स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सभी साथी जो भी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करते जाएं। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो 81 जो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान को UNGA का 81वां अध्यक्ष है जो चुना गया है। इन्होंने साइप्रस के एंड्रियास काकोरिस को गुप्त मतदान में हराया है और कार्यकाल 8 सितंबर 2026 से 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। 81 में जो सत्र की थीम है वो रहेगी रिस्टोरिंग ट्रस्ट मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ए यूनाइटेड नेशन दैट डिलीव्स ऑल। तो UNGA के पर बात करें तो UNGA की स्थापना रही 1945। मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में और सदस्य है 193। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य जो अंगों में से एक है ये। अगले अगले प्रश्न पर बात करें तो असम के मुगा सिल्क हेतु मिशन स्नेह जोड़ी। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो मिशन है ये लॉन्च किया है। उद्देश्य मुगा सिल्क को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा और लागत 396.411 करोड़ इसकी लागत रहेगी और अवधि 3 वर्ष तक। तो जो भी सभी साथी जुड़े हुए हैं एक बार लाइव को लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट और अन्य अपडेट है जो मिलते रहें। तो मुगा सिल्क दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक गोल्डन सिल्क है और भारत का पहला GI टैग प्राप्त सिल्क है। कौन सा? मुगा सिल्क। और असम विश्व के 90% मुगा सिल्क का उत्पादन है जो करता है। अगले प्रश्न पर बात करें तो राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? DK शिव कुमार। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने सिद्धारमैया का स्थान लिया है। G परमेश्वर उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कर्नाटक पर बात करें अब तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। राज्यपाल थावरचंद गहलोत और लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 और विधानसभा में 224 सीटें हैं कर्नाटक की। अगले प्रश्न पर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? सुगम परिवहन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। 21 वर्ष बाद राज्य परिवहन बस सेवा पुनः शुरू की जा चुकी है। कितने वर्ष बाद? 21 वर्ष बाद। तो इस पर आगे बात करें तो जुलाई अगस्त 2026 में चरणबद्ध संचालन इंदौर को मॉडल सिटी है जो चुना गया। योजना 5200+ बसें संचालित करना। WPI की जगह के आने वाले कौन सा है? PPI। भारत सरकार थोक मूल्य सूचकांक WPI के स्थान पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI लाने जा रही है। PPI में वस्तुओं के साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। इससे महंगाई का अधिक सटीक आकलन है जो संभव हो सकेगा। और महत्वपूर्ण तथ्य इसके संबंध में बात करें तो WPI का नया आधार वर्ष 2022-23। कल की क्लास में इसके बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन किया था। तो PPI में इनपुट PPI, आउटपुट PPI और सर्विस PPI भी शामिल होने वाले हैं। अब खेल खिलाड़ी से संबंधित बात करें तो अर्जुन एरिगेसी जो जून 2026 की फीडे रैंकिंग में विश्व में 8वें स्थान पर पहुंचे हैं। ELO रेटिंग 2761। डी कुकेश 19वें और विश्वनाथन जो है 13वें स्थान पर पहुंचे हैं। फीडे स्थापना 1924 में हुई। मुख्यालय लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में। विश्व शतरंज की सर्वोच्च नियामक संस्था है कौन सी? फीडे। फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में एकमात्र भारतीय है कौन? अर्जुन एरिगेसी। तो विश्व में रैंक में 8वें स्थान पर है जो इन्होंने अपना स्थान पक्का किया है। अगले प्रश्न पर बात करें तो राजस्थान में छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई है और बीकानेर में मैसुलिना बिश्नोई नामक नई प्रजाति की खोज की गई है। भारत में मैसुलिना जीनस का पहला पुष्ट रिकॉर्ड है। नाम बिश्नोई समुदाय के नाम सम्मान में रखा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में बात करें तो शुष्क एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली छिपकली है। रात के समय अधिक सक्रिय रहती है और तेज गति में भी दौड़ सकती है
और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करें तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो सबसे पहले साइकिल के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा। तो साइकिल को पर्यावरण अनुकूल, किफ़ायती एवं स्वास्थ्यवर्धक परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देना और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य रहेगा। और थीम की बात करें तो साइक्लिंग फॉर ग्रीनर फ्यूचर। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। जस्टिस वी मोहना को 2 जून 2026 को शपथ ली है जस्टिस वी मोहना ने। तो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 12वीं महिला जज बनी हैं और इस बार है जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला जज बन चुकी है। और इनके बारे में पढ़ें तो पहली महिला जो जज रही जस्टिस इंदु मल्होत्रा 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या 38 है। और सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया जो चेयरमैन है नियुक्त किया गया है और वरुण भारद्वाज नए इसके सचिव बने हैं। सीबीएसई पर बात करें तो सीबीएसई की स्थापना 1929 मुख्यालय नई दिल्ली में और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब छत्तीसगढ़ पर बात करें तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान है जो मिला है। लगभग इतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला इसमें। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जोधपुर में युद्ध जैसी परिस्थितियों और भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का नाम दिव्यास्त्र MK-1 है। भारतीय सेना के लिए दिव्यास्त्र MK-1 लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का विकास स्वदेशी जो स्टार्टअप कंपनी होवारित द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है, बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की जो नियुक्त होने वाली वरिष्ठ वकील कौन बनी हैं? वी मोहना इतिहास में इस प्रकार पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला है। तो बार एसोसिएशन से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश इनको बनाया गया है। तो केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस पीएम स्वनिधि योजना को हम राजस्थान करंट अफेयर में पूरी तरह से इसका एनालिसिस करेंगे और किसानों को संतुलित उर्वरक प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेत बचाओ अभियान है जो शुरू किया है। और जल शक्ति मंत्रालय ने भारत में व्यापक जल संसाधन प्रबंधन के लिए इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका निधन हो चुका है। तो दिव्यांशी भौमिक प्रिस्टिना कोसोवा में आयोजित WT फीडर महिला एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है जो बनी है। अगले प्रश्न पर बात करें तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 निर्धारित किया गया है। तो MSMEs के लिए प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च करने हेतु मिशो ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के साथ साझेदारी की है। अब बात करें राजस्थान करंट अफेयर की, तो पीएम सूर्यघर योजना राजस्थान की स्थिति। तो पीएम सूर्यघर योजना में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। अब तक 668 क्षमता वाले 1,77,486 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल के बाद है जो राजस्थान का 5वां स्थान है। सब्सिडी 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये तक सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया है। तो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए सहकारिता विभाग का कदम है। और ग्राम सेवा सहकारी समितियों, पैक्स और प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से घर घर बैंकिंग सुविधाएं शुरू की गई है। और सहकार से समृद्धि अभियान के तहत फिनटेक आधारित डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। और लक्ष्य है इसका 31 मार्च 2027 तक 12,000 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों को बैंक मित्र बनाना और 30 सितंबर 2026 तक जो 5,000 समितियों को माइक्रो ATM देना इसका उद्देश्य रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 राजस्थान का प्रदर्शन बात करें तो 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उदयपुर ने राजस्थान में प्रथम तथा देश में 13वां स्थान है जो हासिल किया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर का 16वां स्थान रहा है। अब बात करें अगले प्रश्न पर, तो उदयपुर के में फोकस किस किस पर किया गया है? तो सफाई व्यवस्था पर, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन और कचरे का निपटान
और शौचालय की व्यवस्था, सफाई जागरूकता और झीलों तालाबों की सफाई। कृषि, देश की पहली थ्री वे हाइब्रिड बाजरा किस्म। तो राजस्थान में तैयार हुई देश की पहली थ्री वे हाइब्रिड बाजरा किस्म रारी जयपुर द्वारा यह विकसित है। क्रिस्ट के सहयोग से विकसित और कम पानी और सूखे में भी बम्पर पैदावार दे सकती है। वैज्ञानिक नाम थ्री वे हाइब्रिड और बाजरा, पंजीकरण नंबर RHB 273। केंद्र सरकार ने 184 उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाली फसल किस्मों को अधिसूचित और जारी किया है। इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो 2026 कहाँ? जयपुर में 5 से 7 जून 2026 तक। जयपुर के जालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में इसका आयोजन। और राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ द्वारा 100+ एग्जीबिटर्स भी भाग लेंगे। उद्देश्य फूड इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों, मैन्युफैक्चरर्स और बायर्स को साझा मंच प्रदान करना। और फूड प्रोसेसिंग, मसाला इंडस्ट्री, पैकेजिंग, होटल सप्लाई आदि इसको दी जाएगी। और MSME मंत्रालय से भी स्वीकृति पात्र एग्जीबिटर्स को 80,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब बात करें राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान की, तो संशोधन विधेयक 2026। उद्देश्य व्यापार को सुविधाजनक बनाना और कार्यस्थलों पर श्रम नियमों का आधुनिकीकरण। दैनिक कार्य घंटे की अधिकतम क्षमता 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे, साप्ताहिक सीमा 48 घंटे तक। और कर्मचारी लगातार 6 घंटे काम करने के बाद कम से कम 30 मिनट का अनिवार्य विश्राम। पहले यह सीमा 5 घंटे थी। और एक तिमाही में ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे। रोजगार में प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम पर रखना है जो प्रतिबंध कर दिया है। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को रात के समय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम में नहीं लिया जा सकेगा। पहले प्रतिबंध 12 से 15 वर्ष के लिए था। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात में काम करने वाली महिला श्रमिकों को सुरक्षा नियमों में कोई बदलाव नहीं, पहले से चले आ रहे सुरक्षात्मक प्रावधान है जो लागू होने वाले हैं। अब बात करें राजस्थान खेल और योजनाओं के बारे में, तो पुरस्कार सबसे पहले हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2026। शिक्षा एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु ज्योति महाजन को वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्योति महाजन ब्राइट विंगिंग्स न्यू डॉन वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापक है। राजस्थान पुलिस पुलिस की ऑपरेशन स्माइल। उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारियों की रक्षा व उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। और शुरुआत राजस्थान पुलिस द्वारा विशेष जागरूकता अभियान। पुलिस अधिकारियों को ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के तहत प्रावधानों और अधिकारों का प्रशिक्षण। प्रत्येक थाने में विशेष नोडल अधिकारी की नियुक्ति। और विशेष अभियान हर माह में 10 से 12 तारीख को सभी थानों में विशेष कार्यक्रम और शिविर इसके लिए आयोजित होगा। लक्ष्य ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तिकरण। अगले प्रश्न पर बात करें, तो 75वीं सीनियर स्टेट तैराकी चैंपियनशिप। तो योग्या सिंह भीलवाड़ा महिला 50 मीटर फ्री स्टाइल में 27.90 सेकंड तक समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। और 50 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीतकर 2 दिनों में कुल 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। दक्षिणा जोशी टोंक महिला 100 मीटर बटरफ्लाई में एक 1:06:16 का जो एक 1 मिनट 6 सेकंड और 16 मिनट का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। रितिका खट्टा धौलपुर 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक। और परी भोजवानी धौलपुर में 800 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक जीता है। और पशुपालन, डेयरी और बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो देश का कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन। राजस्थान की हिस्सेदारी 14.82। और देश में दूसरा स्थान। शीर्ष 4 स्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। पीएम स्वनिधि योजना, तो ये है पूरी पीएम स्वनिधि योजना का एनालिसिस। तो आवासन एवं शहरी मामलों में मंत्रालय MOHUA द्वारा वित्तीय सेवा विभाग DFS के सहयोग से। तो कब से? जून 2020। दूसरा है 9 सितंबर 2.0 1.0 जून 2020। और 2.0 9 सितंबर 2025 है। विस्तार योजना को मार्च 2030 तक बढ़ाया गया। उद्देश्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाना। लाभार्थी शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी पटरी विक्रेता इसके लाभार्थी रहेंगे। प्रमुख विशेषताएं: बिना गारंटी ऋण 51,000, 25,000 एवं 50,000 3 चरणों में। प्रत्येक ऋण श्रेणी पर केंद्र सरकार द्वारा 7% ब्याज अनुदान। UPI लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड से 30,000 तक की सीमा दी, जो इसकी
रहने वाली है। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन में 1600 तक का कैशबैक और 1200 तक का कैशबैक प्लस 2000 से अधिक जो डिजिटल लेन अगर होता है तो अतिरिक्त 400 रुपये का कैशबैक इसमें दिया जाएगा। स्वनिधि से समृद्धि SSS 8 केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना शामिल योजनाएं PMJJBY और PMSY, PM जन धन योजना, BOCW पंजीकरण, PM श्रम योगी मानधन और UNORC जननी सुरक्षा योजना PMMVY। तीरंदाजी खेल से संबंधित बात करें तो एशिया कप रैंकिंग तीरंदाजी बैंकॉक थाईलैंड में भारत का प्रदर्शन कुल 10 पदक जीते हैं। यह भारत का सर्वकालिक रिकॉर्ड है। राजस्थान पुलिस के DSP रजत चौहान का प्रदर्शन कुल उपलब्धियां इनकी हैं 1 स्वर्ण प्लस 2 कांस्य इन्होंने जीते हैं। रैंकिंग राउंड 712 अंक। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इनका रहा है किनका, जो हमारे राजस्थान पुलिस के DSP है रजत चौहान। स्पर्धावार परिणाम मिश्रित टीम में रजत चौहान प्लस चिक्ता स्वर्ण पदक और मलेशिया को 158-56 से हराया। और पुरुष टीम रजत चौहान प्लस उदय कंबोज प्लस ऋषभ यादव कांस्य पदक जीता है भूटान को 234-32 से हराकर। और व्यक्तिगत सफलता में रजत जी चौहान है, इन्होंने कांस्य पदक जीता भारत के प्रथमेश जावकर को 149-48 से हराकर। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो 45वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के प्रांजल धोलिया ने स्वर्ण पदक जीता। दादू संप्रदाय से संबंधित बहराणा धाम में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर संतों का धरना है। जो औद्योगिक क्षेत्र लगाया जा रहा है वहाँ बहराणा में क्या है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इनका पेड़ों के संबंध में जो दादू संप्रदाय के जो साधु हैं वो धरना दे रहे हैं ताकि वहाँ के पेड़ और जंगल बच सके। और अगले प्रश्न पर बात करें तो उषा दशोरा जयपुर की फिल्म मैंने कभी चिड़िया नहीं देखी का चयन 15वीं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए हुआ। राहुल सूद जयपुर की शॉर्ट फिल्म इंस्पायरिंग अरब को लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में बेस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म श्रेणी का प्रथम पुरस्कार मिला। राजस्थान में वर्ष 2022 में 22-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादन बूंदी और हनुमानगढ़ में हुआ। तो केंद्रीय कृषक कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अलवर में बगड़ राजपूत गांव से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ और चित्तौड़गढ़ और टोंक से जोड़ने के साथ ही राजस्थान के 26 जिलों में किसानों को दिन में 2 ब्लॉक विद्युत कृषि विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है तो प्रशिक्षण के क्षेत्र वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता एवं खाद्य सुरक्षा स्वच्छता कार्यान्वयन एजेंसी SIDBI यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तकनीकी और कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करती है, जो क्रेडिट कार्ड ट्रस्ट फंड का प्रबंधन करती है। अब बात करें सूजस ई प्रश्नोत्तरी की तो हाल ही में जो किस मंत्रालय द्वारा जारी पैमाना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए की 81 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रगति पर है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय। हाड़ौती क्षेत्र में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बूंदी कोटा के निर्माण का लक्ष्य है। नवंबर 2027 तक नारी निकेतन राज्य महिला सदन का मुख्य उद्देश्य रूप से उत्पीड़न और निराश्रित महिलाओं को पुनर्वास सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत पंजीकृत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली आभा हेल्थ ID 14 अंकों की होती है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत जयपुर जिले की उपज कौन सी है, आंवला। अब बात करें न्यूज़ एनालिसिस की तो राजस्थान में 2.72 लाख करोड़ रुपए का विशाल अवसंरचना परियोजना और संभाग स्तरीय नारी निकेतन राज्य महिला सदन सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा। तो ये थी आज की हमारी करंट की क्लास, जो हमारे दूसरे चैनल पर लाइव भी रही बीच में, तो कुछ तकनीकी खामियों के कारण वो बंद कर दी गई। तो सभी साथी है जो एक बार अगर वीडियो को पूरा देख लिया है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो डेली करंट अफेयर क्लास है राजस्थान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय की आपको उपलब्ध हो सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।